आज हम करेंगे क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ्स का चैप्टर नंबर 6 डेट इज लाइन्स एंड एंगल की एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। स्टूडेंट्स, अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल पे सेट कर दो। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। इन फिगर 6.24 इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी एंड एंगल जी ई डी इज इक्वल टू 126 डिग्री, फाइंड एंगल ए जी ई, एंगल जी ई एफ एंड एंगल एफ जी ई। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहे हैं। इफ़ ए बी पैरेलल सी डी, जो ए बी लाइन है वो सी डी के पैरेलल है। ई एफ परपेंडिकुलर सी डी, जो ई एफ लाइन है वो किसके परपेंडिकुलर है? सी डी के। मतलब ये परपेंडिकुलर का मतलब है 90 डिग्री का एंगल बना रही है। इतना समझ आ गया। एंगल जी ई डी किसके इक्वल है? 126 डिग्री के। एंगल जी ई डी, एंगल जी ई डी किसके इक्वल है? ये पूरा एंगल है 126 डिग्री के इक्वल। इतना समझ आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड एंगल ए जी ई। ए जी ई ये वाला रेड पेन से मार्क कर देते हैं जो फाइंड करना है। एक ये वाला एंगल फाइंड करना है, एंगल जी ई एफ। जी ई एफ एक तो ये वाला एंगल फाइंड करना है और एंगल एफ जी ई, एफ जी ई, और एक ये वाला फाइंड करना है। पहला एंगल ये फाइंड करना है, दूसरा ये और तीसरा ये। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब स्टूडेंट्स इधर क्या दे रखी है? इधर ए बी किसके पैरेलल दे रखा है? ए बी पैरेलल दे रखा है सी डी के। ये लाइन है ए बी और ये लाइन है सी डी। इतना समझ आ गया। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं और ये लाइन दोनों को कट कर रही है ऐसे। और मैंने जब भी बताया कभी भी ऐसे Z दो पैरेलल लाइन दे रखी है और एक लाइन उसे कट करती है तो कैसे एंगल बनाती है? एक Z बनाती है। Z का क्या मतलब होता है? अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल में जितना एंगल ये होता है वो किसके इक्वल हो जाता है? इस वाले एंगल के इक्वल। समझ आ गया। जब भी दो लाइनें पैरेलल होती है हमारे पास और उसे एक लाइन काट रही होती है, इंटरसेक्ट कर रही होती है, तो वो क्या बनाता है? Z बनाता है। ये एक Z बना रहा है। और जब जब भी Z बनाएगा उसका क्या मतलब है? ये अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है। अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल में ये दोनों इक्वल होते हैं। अब इधर ये Z बना रहा है, ये वाला एंगल ये और ये, तो इसमें क्या लग जाएगा? अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। तो जितना एंगल ये है उतना ही ये हो जाएगा। इसका मतलब है ये पूरा एंगल किसके इक्वल है? 126 डिग्री। इतना एंगल नहीं, ये पूरा एंगल इधर से लेकर इधर तक ये पूरा 126 डिग्री के इक्वल है। तो ये जो एंगल ये वाला है तो ये भी 126 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? 126 डिग्री के इक्वल। तो एंगल ए जी ई, एंगल ए जी ई किसके इक्वल हो गया हमारे पास? एंगल जी ई डी के इक्वल। ए जी ई ये वाला एंगल किसके इक्वल हो गया? जी ई डी के इक्वल। जी ई डी के इक्वल। इतना समझ आ गया। अब हमें क्या फाइंड करने के लिए बोला है? एंगल ए जी ई। एंगल ए जी ई फाइंड करने के लिए बोला है। अगर एंगल जी ई डी हमारे पास 126 डिग्री दे रखा है तो ए जी ई एंगल भी 126 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? अभी हमने देखा इधर, बिकॉज ऑफ ए बी पैरेलल टू सी डी, दोनों लाइन पैरेलल दे रखी है और किसकी वजह से? अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। ये अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल बना रहा है। अब आगे देखते हैं। ये तो हमने फाइंड कर लिया। अब क्या फाइंड करना है? एंगल जी ई एफ। एंगल जी ई एफ, अब ये वाला एंगल फाइंड करना है। अब ये पूरा एंगल 126 डिग्री दे रखा है। जी ई डी एंगल, जो जी ई डी किसके इक्वल दे रखा है? 126 डिग्री के इक्वल। अब जी ई डी को हम कैसे लिख सकते हैं? जी ई एफ प्लस डी ई एफ, है ना। एंगल जी ई डी को हम कैसे लिख सकते हैं? ये प्लस ये एंगल। अगर इन दोनों एंगल को प्लस कर देंगे तो एंगल हमारे पास ये वाला आ जाएगा। तो जी ई डी को हमने लिखा जी ई एफ प्लस में एंगल डी ई एफ। डी ई एफ ये दोनों किसके इक्वल है? 126 डिग्री के।
एंगल जी ई एफ हमें फाइंड करना है, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस एंगल डी ई एफ, एंगल जो डी ई एफ है वो किसके इक्वल दे रखा है, एक क्वेश्चन में हमें गिवन है जो ई एफ लाइन है वो सी डी के परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रही है, जो ये वाला एंगल है ये 90 डिग्री का है, डेट इज़ डी ई एफ इज़ इक्वल टू 90 डिग्री, ये 90 आ जाएगा, इज़ इक्वल टू 126 डिग्री। एंगल जी ई एफ क्या आ जाएगा, 126 डिग्री माइनस में 90 डिग्री, अगर माइनस करेंगे तो 6 3 ये आ जाएगा 36 डिग्री। तो एंगल जी ई एफ हमारे पास क्या आ गया, 36 डिग्री। ये पार्ट भी हमारा कंप्लीट। सेकंड पार्ट, अब क्या फाइंड करना है, एंगल एफ जी ई, एंगल एफ जी ई, अब ये वाला एंगल फाइंड करना है। नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। अब एंगल एफ जी ई हमें फाइंड करना है। कौन सा एंगल, एफ जी ई, ये वाला एंगल हमारे पास गिवन है 126 डिग्री, और हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है। स्टूडेंट्स, आपके दिमाग में एक बात जरूर आनी चाहिए, अगर आपने ढंग से समझा होगा तो जरूर आई होगी। ये कौन सी लाइन बना रही है, एक स्ट्रेट लाइन बना रही है। स्ट्रेट लाइन का क्या मतलब है, 180 डिग्री का एंगल, डेट इज सम ऑफ लीनियर पेयर। जो ये लाइन है वो सम ऑफ लीनियर पेयर बना रही है, डेट इज एंगल जो ये वाला एंगल है प्लस ये वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री के इक्वल। 180 डिग्री के इक्वल क्यों, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है, सम ऑफ लीनियर पेयर बनाएगी। अब देख लेते हैं, जो एंगल ए जी ई है, एंगल ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई, प्लस एंगल एफ जी ई किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री के इक्वल। लिखना पड़ेगा हमें, किसकी वजह से है, सम ऑफ लीनियर पेयर। सम ऑफ लीनियर पेयर में 180 डिग्री के इक्वल होता है। 180 डिग्री के इक्वल कब होता है, जब स्ट्रेट लाइन हमें गिवन होती है। अब एंगल ए जी ई क्या गिवन है, एंगल ए जी ई 126 डिग्री प्लस में एफ जी ई, ये वाला रेड वाला एंगल हमें फाइंड करना है, तो ये एज इट इज आ जाएगा, इज इक्वल टू 180 डिग्री। एफ जी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री, 126 उधर चल जाएगा, माइनस का 126 डिग्री, ये 4 आ गया, ये 5 आ गया, तो एंगल एफ जी ई किसके इक्वल आ गया, 54 डिग्री के। आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इजी क्वेश्चन था, अगर आप ध्यान से देखोगे तो गारंटेड आपको समझ आएगा। अगर आपको समझ आ गया हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।